यस, नमस्कार। कैसे हैं? आज का कोई टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैंने देखा। बट मैं उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लूँगा, लेकिन ब्रीफ में बनाऊँगा वीडियो, जिससे आप सभी को दिक्कत ना आए राइट समझने में। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कितना भी ऐसा बताऊँगा, जब तक एक फिजिकली तौर पे मैं कोई वाइट बोर्ड पे ऐसा कुछ नहीं करूँगा तो समझ में नहीं आएगा। तो कभी भी आप कोई चीज़ अगर प्रोडक्शन करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल बनाते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि आपका प्रोडक्ट का सॉल्युबिलिटी काफ़ी क्लियर रहता है राइट। तो कभी भी आप देखेंगे ना कि समटाइम्स ना कि प्रोडक्ट हैज़ी भी हो जाता है। ऐसा एक देख रहे हैं ना, ये तो क्लियर है और ये स्लाइड हैज़ी है। तो ऐसा है कि उसमें दो तीन चीज़ें रहते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हिट करते हैं, उसको फीलिंग आप करना चाहते हैं, अगर आप उसको फीलिंग के टाइम पे रूम टेम्परेचर पे नहीं आने देंगे प्रोडक्ट, उसके पहले आपने उसके कैप को बंद कर दिया, तो उसमें ये ऑपरेशन होता है, मतलब कि ऑपरेट होता है, तो एक भाप उड़ता है ना, जैसे खाना हम बनाते हैं, अगर कुछ चीज़ रख देते हैं भाप उड़ता है। अगर भाप नहीं निकलता है तो उसके ऊपर लेयर पे, मतलब जो प्लेट रहेगा, लेयर के नीचे मॉइस्चर जैसा, पानी जैसा लगता है। बाद में वही कैप हम अगर बंद कर देंगे, फिर अगर ऐसा करेंगे तो पानी ऑयल के साथ कॉन्टेक्ट होगा और फिर ये आपका हैज़ी जैसा ऐसा प्रॉब्लम आता है। मैक्सिमम जगह देखोगे ऐसा कभी कभी इश्यूज आता है। समटाइम्स ऐसे दिक्कतें आती है कि लोग मटेरियल बनाते हैं और हीटिंग टेम्परेचर पे ही उसको थोड़ा सा नॉर्मल डाउन होता है, फीलिंग करना चालू कर देते हैं। बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब तक रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए प्रोडक्ट, तब तक आपको फीलिंग नहीं करना है। आज का इतना था। एक और कमेंट था, मैंने देखा था कि टीबीएन के बारे में, टीबीएन का वर्क क्या है। टीबीएन का वर्क ऐसा है कि तो जैसा कि मैंने लास्ट कमेंट एक था, जैसे पूछा गया कि टीबीएन का क्या काम है, क्या वर्क करता है। तो टीबीएन ऐसा रहता है जब हमारे इंजन में फ्यूल बर्न होता है राइट। जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें एसिड जनरेट होता है, एसिड क्रिएट होता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे टीबीएन बूस्टर जो रहता है, नॉर्मली मार्केट में ऐसा कलर आपको मिलेगा, ब्राउनिश कलर रहेगा। अप्रॉक्स विस्कोसिटी इसका रहना चाहिए लगभग आपको 80-90 विस्कोसिटी होना चाहिए, और 400 टीबीएन रहता है। और जितना अभी हम टीबीएन की बात करें, बट अगर आपके पास कोई लोअर टीबीएन ग्रेड है प्रोडक्ट, जैसे 300 है, 30 है, तो और भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि उसमें एक्टिव कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है कैल्शियम के। तो मैंने जैसा बताया कि जो एसिड क्रिएट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टीबीएन का यूज किया जाता है। और टीबीएन आप एक चीज़ और कर सकते हैं। टीबीएन के फ़ायदे क्या रहता है कि जो कोरोजन बनते हैं उसका प्रोडक्शन करता है, और फ्यूल जो रहता है उसका हाई सल्फर के लिए कभी भी आपका टीबीएन अच्छा है, हाई सल्फर। लेकिन अगर आपका कहीं जैसे BS6 में हाई सल्फर नहीं, जहाँ पे फिलहाल DPF यूज हो रहा है, डीजल पर्टिकुलर फिल्टर, वहाँ पे अगर आप टीबीएन यूज करेंगे ज़्यादा तो हार्मफुल है, उसको वहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और इंजन को क्लीननेस के लिए फ़िलहाल टीबीएन यूज करते हैं। उसके बाद कोरोजन प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इन सब के लिए टीबीएन यूज होता है। और नॉर्मली जो लोअर ग्रेड के इंजन्स है उसमें ज़्यादातर हाई टीबीएन रहता है, क्योंकि हाई टीबीएन ऐसा रहता है कि उतना ज़्यादा वो परफॉर्म करता है, मतलब कि एसिड को कंट्रोल न्यूट्रलाइज करता है। टीबीएन का ये मेन वर्क करता है। और टीबीएन कभी भी होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। टीबीएन अगर नहीं है तो ये सब दिक्कतें आपको आएंगे, क्योंकि फ्यूल है, फ्यूल एक पर्टिकुलर रन के बाद वो ख़त्म होगा, उसमें एसिड बनेगा, सल्फर वैल्यू कभी कभी क्रिएट होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टीबीएन बूस्टर का यूज होता है।